हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड was registered with the authorized capital of rupees 3 lakh divided into 3000 shares of 100 each। तो यहां पर उन्होंने क्लियरली हमें दे दिया है कि मैक्सिमम लिमिट जितना कंपनी नेशनल टेक्सटाइल्स जो है 3 लाख रुपए रेस कर सकती है लोगों से, ठीक है। और उसका बाइफिकेशन क्या दिया है कि 3000 शेयर्स 100 रुपए ईच के, विच वर ऑफर्ड टू पब्लिक। अमाउंट पेबल एज, ठीक है। तो पूरे के पूरे जितने उनकी मैक्सिमम लिमिट थी बच्चों, ये पूरे के पूरे लोग उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने लोगों को इशू कर दिया। क्लियर है इतना? अब अमाउंट पेबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब वो बाइफिकेशन दे रहे हैं कि 100 रुपए की जो फेस वैल्यू का अमाउंट है ये कंपनी कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाली है। तो पहला इंस्टॉलमेंट लेगी 30 रुपए का एप्लीकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेगी 40 रुपए कंपनी, किस पर ले लेगी? अलॉटमेंट पे। एंड 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 30 रुपए, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कलेक्ट करेगी। दीज शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। अब लोगों ने पूरे पूरे शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए और सारा पैसा जो है वो ड्यूली रिसीव भी हो गया। तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है बच्चों ये। प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। तो हमें यहाँ पे जर्नल भी बनानी है और कैश बुक भी बनाना है, ठीक है। इसका मतलब जब आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें बोली हों करने के लिए, तो हमको याद है, हमने देखा है, इलस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं, जितने भी हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जिन भी ट्रांजैक्शंस में बैंक नहीं आ रहा है बेसिकली, ठीक है, बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, बैंक से पैसा नहीं जा रहा, वो आपके जर्नल एंट्रीज में दिखाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे हम कहां दिखाने वाले हैं? कैश बुक में। आया समझ में? तो जर्नल एंट्रीज में आपको सिर्फ नॉन कैश वाली जर्नल एंट्रीज दिखानी है, बाकी सारी जो भी एंट्रीज होती है हमारी बैंक से रिलेटेड होती है वो हमारी कैश बुक में दिखाना है। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो सबसे पहले फटाफट कैश बुक का एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा फॉर्मेट बना लेते हैं कैश बुक का। चलिए, तो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट बन जाएगा। पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा हमारा डेबिट साइड, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है? नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम, ये हमारी हो जाएगी कैश बुक, ठीक है। बैंक कॉलम ओनली। तो बच्चों हम लोग 11th में कैश बुक पढ़ चुके हैं, आपने देखा है उसमें कैश का कॉलम भी बनता है, बैंक का कॉलम भी बनता है। ये सिर्फ हम बैंक का कॉलम बना रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को हम बैंक से ही रूट करने वाले हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये जितना भी बैंक में पैसा आएगा वो आपका आ जाएगा डेबिट साइड में, जो भी पैसा बैंक से जाएगा वो आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड में। आया समझ में? चलिए, और यहां पर हम अपनी बना लेंगे जर्नल, ठीक है। मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ पूरा जर्नल का, मैं सीधे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करूंगी, बाकी फॉर्मेट तो आपको आता ही है। चलो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी इस क्वेश्चन में? सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि लोग जो ये इनवाइट किया है कंपनी ने 3000 शेयर्स के लिए इशू किए हैं लोगों के लिए, तो लोग आके इसको अप्लाई करेंगे। तो लोग जब शेयर्स अप्लाई करेंगे तो साथ साथ वो एप्लीकेशन का अमाउंट भी पे करेंगे,
ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो ये वाली एंट्री आपकी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने से अमाउंट से हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, 3000 शेयर्स हैं। ठीक है, और पर शेयर कितना मिलने वाला है एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90,000। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 शेयर्स इंटू 30, दैट इज 90,000 रुपीज मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, तो कैश एंट्री आपने वहां पर लिख ली। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। ये हमारी नॉन कैश एंट्री होगी, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल में। तो यहां पर लिख लेते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90,000। तो एप्लीकेशन की कहानी बच्चों कंप्लीट हो गई। ठीक है, पैसे मिलने की एंट्री कर दी कैश बुक में और पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी जर्नल में। नेक्स्ट हमारा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने वाला है, तो अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएगी, उसके लिए एंट्री ड्यू करेंगे हम। ठीक है, क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितना अमाउंट डेबिट होगा हमारा, 3000 शेयर्स हैं और पर शेयर 40 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई हमारी ड्यू होने की एंट्री। कंपनी ने लोगों को बोला कि अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट दो, अलॉटमेंट का पैसा 1,20,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, लोग पैसा देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर हम लिख लेंगे कितना मिलेगा, 1,20,000। ठीक है, किस चीज के लिए मिलेगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 3000 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से। क्लियर हो गया इतना। चलो, तो अलॉटमेंट का भी बच्चों सारी एंट्रीज हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी। ठीक है, तो ड्यू करने की जो नॉन कैश वाली एंट्री है वो हमारी जर्नल में हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 3000 शेयर्स है इंटू 30, कितना हो जाएगा, 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर को फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री हो गई हमारी। अब कंपनी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बुलवाने वाली है, इसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो ड्यू कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब लोग पैसे देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा, कितने से डेबिट हो रहा है, 90,000 पे। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 90,000।
ठीक है, और यहां पर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर 3000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट मिल जाएगा। आया समझ में? चलो, तो यहां पर अब हम जरा इसको क्लोज कर लेते हैं बच्चों, कैश बुक को। तो आपको 90,000 रुपीज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे मिला, 1,20,000 अलॉटमेंट पे मिला और 90,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला। तो टोटल इस तरह से हमें कितना मिल गया? 3 लाख। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये आपका 3 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो कैश बुक बच्चों कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, तो कैश बुक में आपने जो भी पैसा रिसीव करने की एंट्रीज हुई वो हमने यहाँ पे दिखा दी, बैंक वाली जो एंट्रीज हुई, और जो भी हमारी नॉन बैंक वाली एंट्रीज जो हो गई, नॉन कैश वाली जो एंट्रीज हो गई, जो हमारी सिर्फ ड्यू होने की या ट्रांसफर होने की एंट्रीज है, वो हमने जर्नल में दिखा दी। तो जल्दी से नोट कर लो, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। बहुत ईजी है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, तो मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए को डिवाइड कर रहे हैं वो 7500 इक्विटी शेयर्स में ऑफ 100 ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से हम लिख लेते हैं। चलो, हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल इस कंपनी का जो है वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, अब इस 10 लाख रुपए को उन्होंने डिवाइड किया है 2 टाइप के शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं अभी बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है हमेशा। ठीक है, बट इक्विटी शेयर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, कई बार डिविडेंड भी नहीं मिलता। ये कम रिस्की होते हैं, ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत सारे हमने ऐसे डिफरेंसेस देखे थे बच्चों। तो 2 वैरायटी के शेयर्स इस कंपनी ने इशू किए। इक्विटी शेयर्स कितने? 7500 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7,50,000। तो 7,50,000 के आपके इक्विटी शेयर्स हो गए। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने बोल रहे हैं? 2500 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2,50,000। तो इस तरह से बच्चों आपका 10 लाख जो है वो डिवाइड हो गया। 10 लाख में से 7,50,000 के आपके इक्विटी शेयर्स हैं और 2,50,000 के आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो, अब 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक। ये तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल का बच्चों क्लासिफिकेशन हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 7500 इक्विटी शेयर्स का मैक्सिमम लिमिट था, इसमें से 1000 शेयर्स को कंपनी ने इशू किया। ठीक है, और 500 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी ने इशू किया। तो 1000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए और 500 प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इशू किए। 9% प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे हैं, मतलब यहां पर 9% से फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ऑन फॉलोइंग टर्म्स, इक्विटी शेयर्स पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन। अब वो बता रहे हैं बच्चों कि इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या होने वाली हैं। तो 100 रुपए का शेयर है इक्विटी का। ठीक है, 10 रुपए एप्लीकेशन का देना पड़ेगा, 40 रुपीज अलॉटमेंट पे, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच
और 25-25 रुपए के 2 कॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स पेबल, अब प्रेफरेंस शेयर्स का क्या इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं, 100 रुपए का टोटल प्राइस रहेगा पर शेयर, जिसमें से 25 रुपए एप्लीकेशन पे कंपनी लेगी, 25 रुपए अलॉटमेंट पे कंपनी लेगी और 50 रुपए पूरा का पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले लेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स का 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच, 25-25 रुपए। तो 100 रुपीज़ का इक्विटी शेयर्स का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स का क्या बोल रहे हैं, 100 रुपीज़ के हैं, उसमें से 25 रुपए एप्लीकेशन, 25 रुपए अलॉटमेंट एंड 50 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर लिए जितने इशू किए थे कंपनी ने, और कंपनी ने उसको अलॉट भी कर दिया। अमाउंट जितना ड्यू हुआ था वो भी हमें ड्यूली रिसीव हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है, कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू रिकॉर्ड द अबव इशू ऑफ शेयर्स एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट भी बनानी है। तो यहाँ पे 3 चीजें बच्चों हमें करनी है। तो जितने भी कैश बैंक वाले ट्रांजैक्शन है कैश बुक में दिखा देंगे, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं नॉन कैश वाले ट्रांजैक्शंस वो जर्नल एंट्रीज में चले जाएंगे, और बैलेंस शीट में तो फिर फाइनल जो हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो हम दिखाएंगे। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले कैश बुक और जर्नल एंट्रीज को साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों शेयर्स भी हमारे साइमल्टेनियसली चलते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट में ES, और ये हमारे हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स, PS। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी 1000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी लोगों के अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी, तो 10 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम भी लिख देते हैं हम, मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड। तो मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड। चलिए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना अमाउंट मिल जाएगा, 1000 शेयर्स पे 10 रुपए, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1000 शेयर्स इंटू 10 ईच, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10,000। ठीक है, तो लोग इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बस इक्विटी का जगह नाम आपका प्रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एंट्री सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना हो जाएगा ये, 500 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, तो लोग 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और कितना पर शेयर देने वाले हैं, 25 रुपए देने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12,500। ठीक है, तो दोनों वैरायटी ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा जो है वो आ गया। ठीक है, अब क्या करेगी कंपनी, अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में हम ट्रांसफर करने वाली एंट्रीज कर देते हैं दोनों शेयर्स के लिए। ठीक है, तो दोनों शेयर्स की एंट्री बच्चों साइमल्टेनियसली चलती जाएंगी। ठीक है, पहली एंट्री क्या कर दोगे आप, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना पैसा आया, 10,000 रुपए। ठीक है,
तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जितना पैसा आया 10,000 वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन से कितना आया, तो 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है, कितना 12,500। तो 12,500 जो आया एप्लीकेशन का पैसा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, वो भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल के समुद्र में ट्रांसफर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट के समुद्र में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो दोनों के समुद्र जो है वो अलग अलग होंगे बच्चों। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर दोनों का एप्लीकेशन का काम तो खत्म हुआ। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी दोनों के अलॉटमेंट मनी के लिए एंट्रीज करेगी, ड्यू करेगी, अमाउंट ड्यू करेगी, लोगों से बुलवाएगी। तो यहां पर क्या एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर। तो हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट एंट्री ही देते हैं नाम। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में ये दोनों का एप्लीकेशन हमारा होगा। सेकेंड एंट्री हम लिख लेते हैं अलॉटमेंट की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर 1,000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू हो रहा है, 40 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,000 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट की प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करने की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, उसका अलॉटमेंट का पैसा कितना है 25 रुपए। तो वही 500 इंटू 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12,500। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब क्या होगा, कंपनी ने दोनों ड्यू कर दिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी ड्यू कर दिया और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी ड्यू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब लोग पैसा देंगे तो पैसा मिलेगा, तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1000 शेयर्स पे कितना मिल रहा है 40 रुपए, दैट मीन्स 40,000 मिल रहा है। सिमिलरली टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट $12,500, तो ये कितना मिल जाएगा 500 शेयर्स पे 25 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया। तो यहां पर बच्चों अलॉटमेंट की भी कहानी खत्म। ठीक है, अब हम क्या ड्यू करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। चलो, तो इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल यहां पर लिख लेते हैं
थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का भी ड्यू हो जाएगा कॉल का अमाउंट, और ये प्रेफरेंस शेयर्स का बच्चों फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 9%, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू हो जाएगा बच्चों? 1000 शेयर्स पे कितना? 25 रुपए। तो उस 1000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है, सिमिलरली हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसका ड्यू हो जाएगा कितना? 50 रुपीज। तो 50 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए इसका भी ड्यू हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट कॉल दोनों का ड्यू होने की एंट्री हो गई। इसके बाद बच्चों एंट्री क्या होगी? लोग पैसा देंगे, कंपनी कॉल करेगी उसके बाद। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना? 25,000। 1,000 इंटू 25। ठीक है, 1000 इंटू 25। और प्रेफरेंस शेयर्स का कितना मिल जाएगा? 500 शेयर्स पे 50 रुपए। तो 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 500 शेयर्स पे 50 रुपए। तो यहां पे भी 25,000 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी? चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो दोनों हमने ड्यू किए थे अमाउंट, दोनों हमें मिल गए, वो हमने कैश बुक में दिखा दिए। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहां पर बच्चों आपका प्रेफरेंस शेयर्स पूरा फुली पेड अप हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स पे पूरे अब जो 100 रुपए लेने थे वो आप ले चुके हैं। अब बस एक हमारा इक्विटी शेयर का एक इंस्टॉलमेंट लेना और बाकी है। ठीक है, तो जल्दी से उसकी एंट्री कर देते हैं। यहां पर लिख लेते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? वही 1000 शेयर्स पे 25 रुपए लास्ट कॉल बचा है हमारा, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 25,000। तो आप 25,000 रुपीज फर्स्ट लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल बेसिकली जो है हमारा इक्विटी शेयर का, वो आप ड्यू कर लोगे और उसके बाद लोग पैसा भी दे देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से 25,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो यहां पर हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जो इक्विटी शेयर्स की थी वो भी हमने ड्यू कर ली और उसका पैसा भी हमें मिल गया। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज हो गई, कैश बुक वाली भी और नॉन कैश वाली भी। चलो, अब हम करते हैं बच्चों क्लोज कैश बुक को।
तो कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। चलो टोटल करो, 10,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000 प्लस 12,500 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1,50,000। $1,50,000 क्लियर है। तो जल्दी से कैश बुक देख लो, कैश बुक में कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। कैश बुक में सारे पैसे मिलने की एंट्री कर दी हमने, और ये जर्नल में हमने सारी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जितने भी ड्यू होने की एंट्रीज हैं, ट्रांसफर होने की एंट्रीज हैं शेयर कैपिटल में, वो वाली एंट्रीज कर दी। अब जर्नल के बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें बैलेंस शीट दिखाना है और उसमें सिर्फ दिखाना है क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैश या कुछ और रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखाना है। चलिए, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल वाले अमाउंट में बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं हमारा मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम हो जाएगा। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट यहाँ पर बनाया हुआ है और नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम इसको बांट देंगे। अब हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या लिखेंगे, ध्यान से, यहाँ पर देखो ऑथराइज्ड कैपिटल में दिया हुआ है आपको इक्विटी शेयर्स 7500 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.5 लाख, 7,50,000, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 2500 प्रेफरेंस, इसको 9% प्रेफरेंस शेयर्स लिखते हैं, 2500 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2,50,000। तो इस तरह से हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो टोटल हो जाएगा 10 लाख का, ठीक है। चलिए, अब इशू कितना किया, ये तो ऑथराइज्ड हमने लिख लिए, ध्यान से ये दोनों चीजें लिख ली हमने। अब इशू कितना किया, 1000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स के इशू किए और 500 प्रेफरेंस शेयर्स के इशू किए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। और 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। और ये हो जाएगा 50,000। तो इस तरह से आपने कितना इशू कर दिया, टोटल 1,50,000 का कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल हो गया। अब बच्चों सब्सक्राइब, लोगों ने पूरे सब्सक्राइब भी कर लिए और उसके अलावा पूरा पैसा भी आ गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, बस सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप ही आएगा हमारा यहाँ पे, नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स कुछ है नहीं और कंपनी पूरे कॉल्स कर चुकी है, तो सारे शेयर्स हमारे फुली पेड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 1000 इक्विटी शेयर्स
लोगों ने पूरे सब्सक्राइब भी कर लिए और पूरा 100 रुपये भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 509% प्रेफरेंस शेयर्स, इन पे भी पूरा 100 रुपये आ गया, ठीक है। तो यही पूरा आ चुका है हमारा 1,50,000। तो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 लाख का। जितना इशू किया पूरा का पूरा लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया और पूरा पे भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बैलेंस शीट भी देख लो। नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड तीनों कैपिटल समझ में आ रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को अलग अलग दिखाना है, लेकिन दोनों मिलाकर हमारा शेयर कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान शेयर कैपिटल टर्म बोल रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसमें हमारा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों शामिल होंगे। क्लियर है इतना? तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल सब्सक्राइब कैपिटल मिला के हमारा यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसमें हम लोगों ने कैश बुक भी बना ली, जर्नल एंट्रीज भी कर ली, प्लस बैलेंस शीट भी बना ली, उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बना लिए, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। गुड बाय।